मेरे हिसाब से इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। और मारवाड़ में जो लोग रहते हैं, विशेषकर बाड़मेर की तरफ जो लोग रहते हैं, वो मल्लीनाथ जी को बहुत अच्छे से जानते हैं और पूजा भी करते हैं। क्यों? क्योंकि मल्लीनाथ जी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये मारवाड़ के राठौड़ शासक भी थे और लोक देवता के रूप में भी पूजे गए। आप इधर जाइए कभी मारवाड़ में, तो ये एक क्षेत्र आता है आपका बाड़मेर वाला। इस बाड़मेर वाले क्षेत्र को कहा जाता है मालानी, और इसी मालानी नाम से घोड़े की एक नस्ल है, वो भी मालानी। इस क्षेत्र के कारण वो नस्ल जानी जाती है। ये जो मालानी नाम पड़ा, ये मल्लीनाथ जी के कारण ये जो बाड़मेर का क्षेत्र है, इसको मालानी क्षेत्र कहा जाता है। मल्लीनाथ जी ने देखा, बोले खेड़ बहुत लंबे टाइम से राजधानी है, तो फिर क्या करें? बोले अब राजधानी चेंज करेंगे, खेड़ में मन नहीं लगता। बोले कौन सी? बोले अब नहीं बनाएंगे, मेवनगर। तो मल्लीनाथ जी ने अपनी राजधानी चेंज करी दिया और मेवनगर, या इसी को मेवानगर लिखा जाता है, अब राजधानी बनाई ये। तो राजधानी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले राजधानी तो कौन सी थी? सबसे पहले तो खेड़ थी, जो किसने बनाई थी? राव सिंहा ने बनाई थी। फिर अब मल्लीनाथ जी राजधानी चेंज कर रहे हैं, कौन सी बना रहे हैं? मेवनगर। मेवनगर भी कहां पर है? आपके बाड़मेर में आता है। इसके बाद आगे राजधानी बनेगी आपकी मंडोर, और ये बनाएंगे रावचुंडा। अभी मैं थोड़ी और बात करूंगा इनके बारे में। और फिर मंडोर के बाद मेन बनेगी राजधानी जोधपुर। जोधपुर, और ये बनाएंगे आपके रावजोधा। तो फिर जोधपुर रहेगी। तो देखो, खेड़, खेड़ के बाद मेवनगर, मेवनगर के बाद मंडोर, और मंडोर के बाद फिर जोधपुर। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते होंगे कि साहब रावचुंडा जो है वो तो मेवाड़ साइड में थे, वो थे रावत चुंडा, और ये है रावचुंडा, या कुछ जगह चूड़ा भी लिखा हुआ है इनको। ये अलग है, वो अलग है मेवाड़ वाले। मेवाड़ वाले चुंडा कभी शासक नहीं बने थे। मारवाड़ वाले जो रावचुंडा हैं, ये शासक बने थे, जिनकी बात करेंगे हम इसी वीडियो में करेंगे। क्लियर इतनी बात? तो इन्होंने, मल्लीनाथ जी ने बोले आप राजधानी चेंज करो, अब अपना क्या मन नहीं लगता है यहाँ पे, और अब अपन क्या है, अब दूसरी राजधानी बनाएंगे, अब अपन चलेंगे मेवनगर की तरफ। तो मेवनगर को अपनी राजधानी बनाया। फिर और कुछ बात ध्यान रखो। ये जो मालानी क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। मालानी नाम वही मल्लीनाथ जी के नाम पर। हर साल बहुत बड़ा पशु मेला लगता है, जहां पर घोड़े, ऊंट, गाय, इन पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। इसको आप ध्यान रखना, हो सकता है आपसे कभी तिथि पूछ ली जाए। तो चैत्र के महीने में लगता है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष? साहब कृष्ण पक्ष में लगता है। तिथि कौन सी? एकम से लेकर 11 तक। एकम से और 11। अब मल्लीनाथ जी तो खुद लोक देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं, तो फिर साहब शिक्षा दीक्षा कहां से ली? कोई गुरु गुरु बनाया कि नहीं बनाया? क्यों लोग पूज रहे हैं? बोले साहब आप मल्लीनाथ जी के पास में जाते थे तो ये भविष्य बता दिया करते थे, अच्छे भविष्य वक्ता थे। कि मान लो आज मल्लीनाथ जी होते, अब हैं लोक देवता के रूप में पूज रहे हैं, तो इसका मतलब शारीरिक रूप से प्रेजेंट नहीं है, लेकिन लोगों की आस्था में जीवित है। उस समय आप होते, उस समय कोई एग्जाम होती कि साहब मैं आरएस बनूंगा कि नहीं बनूंगा, बताओ आप। तो मल्लीनाथ जी तुरंत भविष्य देख के बता देते हैं कि बेटा मेहनत करोगे तो बढ़ जाओगे। तो ये कहां से सीखा? गुरु जी से। कौन थे इनके गुरु? उगम सिंह भाटी। मल्लीनाथ जी की जो धर्मपत्नी थी, वो भी वहां पर लोक देवी के रूप में पूजी जाती है, रूपा दे। आप बाड़मेर में जाइए, एक जगह है मालाजाल। कहां पर? बाड़मेर। रूपा दे जो लोक देवी के रूप में पूजी जाती हैं, मल्लीनाथ जी की धर्मपत्नी रही। मालाजाल बाड़मेर में इनका मंदिर है। इनके समकालीन दिल्ली का जो सुल्तान था, वो था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक की लिखी फोटो में, ये देखो, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का एक आदमी था जो मालवा, ये मालवा वाला क्षेत्र आपके राजस्थान मध्य प्रदेश से लगता हुआ, यहां का गवर्नर था निजामुद्दीन करके। याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रख लेना कि ये किसके समकालीन थे। फिरोज शाह तुगलक का कोई गवर्नर रहा होगा निजामुद्दीन, मालवा के क्षेत्र का, उसको पराजित किया था मल्लीनाथ जी ने। फिर एक बहुत बड़ा हरि कीर्तन भी, कि बोले साहब एक काम करो, अब लोक देवता तो है ही, तो फिर अब एक काम करते हैं, अपन कोई बड़ा हरि कीर्तन का आयोजन कराते हैं। तो इस मालानी क्षेत्र में मल्लीनाथ जी ने
एक हरि कीर्तन का आयोजन कराया था। अभी भी होते हैं हरि कीर्तन वगैरह, भगवान विष्णु हरि उनके नाम पर कीर्तन। 1399 ईस्वी बहुत बड़े हरि कीर्तन का इन्होंने आयोजन किया था। फिर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, गणगौर पर यहां जो गीत गाए जाते हैं उसमें गिंदोली जो गुजरात की एक शहजादी थी उसको याद किया जाता है, गिंदोली के गीत गाए जाते हैं यहां पर। ये क्या किस्सा है सुनना। मल्लीनाथ जी का एक बेटा था जगमाल, बहुत उग्र स्वभाव का। मल्लीनाथ जी इतना लाइक करते नहीं थे जगमाल को। एक दिन क्या हुआ कि यही मेवनगर जो राजधानी थी, राजधानी के आसपास का कोई गांव था, वहां पर वो कन्या गई हुई थी, सीथल सीथल करके कोई गांव था, वहां पर गई हुई थी वो कन्याएं गणगौर पूजन करने के लिए। मतलब गणगौर आने वाली थी तो उससे पहले ही पूजन चालू हो जाता है। गुजरात की कोई सेना जा रही थी और उनको उठा ले गए उन कन्याओं को। अब ये जब वो कन्या नहीं पहुंची घर पे तो गांव वाले भागे मल्लीनाथ जी के पास में, बोले आप राजा हो और हम लोग देवता के रूप में भी आपको पूज रहे हैं, तो आप रक्षा करो हमारी। बोले क्या हो गया? बोले साहब ऐसे ऐसे कन्या जो है वो गणगौर पूजन के लिए गई हुई थी और ये गुजरात वाले उठा ले गए उनको। बोले ठीक है, सेना तैयार करो, चलो अटैक करने चलेंगे। जगमाल ने कहा बोले पिताजी आप रहने दो। बोले मतलब? मैं जाऊंगा, मैं बचा लूंगा। बोले ठीक है तू चला जा भैया। अब जगमाल वहां पर गया, सीधे जाए जब तो वो पकड़ लेंगे, वहां पे गुजरात वाले पकड़ के बैठा लेंगे। बोले अपन घोड़े के व्यापारी बनकर जाएंगे। और यहाँ पे घोड़ों की एक बड़ी प्रसिद्ध नस्ल है जो इस क्षेत्र के नाम से जानी जाती है, मालानी। भाई क्षेत्र को भी मालानी कहा जाता है, घोड़ों की नस्ल को भी मालानी कहा जाता है, और ये नाम मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा। ये लोग गए, ये जगमाल जो है अपने साथ में कुछ लोगों को ले गए साथ में, घोड़े के व्यापारी बनकर गए और इंतजार करते रहे कि शहजादी कब जो है वो महल से बाहर आए, क्योंकि शहजादी डेली बाहर नहीं निकला करती थी, शुक्रवार को बाहर निकला करती थी, कोई एक मजार वजार पे जाया करती थी। ये लोग इंतजार में बैठे रहे। अब जब शहजादी आई तो इन्होंने तुरंत शहजादी को उठाया, बाकी जो कन्याएं थी वो उसके साथ में थी, दासी वासी बना दी गई थी, उनको भी उठा लिया और उठा के सबको ले आए मारवाड़ के क्षेत्र में। अब वो जो शहजादी थी उसका नाम था गिंदोड़ी। और गिंदोड़ी को हो गया भैया इनसे प्यार, और गिंदोड़ी के पिताजी ने कहा कि भाई वापस आ जाओ, और गिंदोड़ी ने कर दिया मना। तो कुछ यही किस्सा है मारवाड़ में, इस क्षेत्र में जो गिंदोड़ी के गीत गाए जाते हैं गणगौर पर। तो गिंदोड़ी के गीत अब आप लिंक कर लेना इस बात को कि गिंदोड़ी कौन थी। क्लियर? ये हो गए आपके मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के एक भाई थे वीरमदेव, और वीरमदेव के जो पुत्र थे वो थे चूंडा। अब आसपास में इनका राज्य विस्तार हो रहा है, तो चूंडा की जो माता थी उनको बड़ी चिंता हुई, बोले साहब मेरे पुत्र को कोई मार ना दे। तो चूंडा मात्र 6 वर्ष के जब थे, अब अगले जो शासक बनेंगे ना वो चूंडा बनेंगे भैया, ध्यान रखना, मल्लीनाथ जी, और मल्लीनाथ के बाद अगले शासक कौन होंगे? चूंडा। तो चूंडा जब 6 साल के थे, इनके पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी वीरमदेव की, इनकी माता ने इनको एक चारण के पास में भेज दिया जो कलाऊ के थे, आहला चारण। बोले साहब एक काम करो, आप इनका पालन पोषण करो क्योंकि आसपास में बहुत दुश्मन है और इनकी हत्या की जा सकती है चूंडा की। चूंडा जब थोड़े बड़े हुए तो अपने चाचा मल्लीनाथ के पास में आ गए, चाचा के पास में रहने लगे, और चाचा ने इनकी योग्यता देखी, बोला योग्य तो है ये व्यक्ति। तो चूंडा को एक जागीर दी, सालोडी की जागीर। योग्यता बचपन से ही दिख जाती है। चूंडा योग्य व्यक्ति थे, धीरे 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 इन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। अब मिला इनको एक अवसर। क्या अवसर मिला? चूंडा हमने लिया है, ये देखो, अब देखो चूंडा का जो ये चूंडा एक इमेज बनाई हुई है, रियल इमेज नहीं है, जो गूगल पे मैंने सर्च की थी तो इस प्रकार की कोई इमेज मुझे मिली नहीं, बाकियों की तो मिल गई थी, वो भी रियल नहीं है, वो भी बनाई हुई इमेज है, क्योंकि उस टाइम वो कैसे दिखते थे किसी पेंटर ने तैयार नहीं की थी। अगर कोई पेंटर तैयार करता तो फिर मारवाड़ की चित्रकला की शुरुआत पहले से ही हो जाती, जबकि हम ये देखते हैं चित्रकला की शुरुआत तो बाद में होती है। हालांकि कुछ चित्र बहुत पुराने हमको मिलते हैं, वो खैर अलग विषय है। तो चूंडा का शासनकाल कुछ जगह है कि साहब 1382 से और 1423, कुछ कहते हैं कि नहीं साहब 1394 से इनका शासनकाल और 1423 तक का। खैर इतना नहीं उलझना आपको। चूंडा बड़े हुए, इनको मिला एक मौका। क्या मौका? कि ये जो मंडोर वाला क्षेत्र है जो जोधपुर में आता है, पहले प्रतिहारों के अंडर में था, और प्रतिहारों की जो ब्रांच है उसमें एक ब्रांच आती है इंदा प्रतिहार। इंदा प्रतिहार। तो मुस्लिम अटैक हुए और इन प्रतिहारों के हाथों से मंडोर चला गया। अब साहब मंडोर कैसे वापस मिले? तो प्रतिहारों ने हेल्प मांगी चूंडा से कि चूंडा जी, बोले हाँ आप हेल्प कर दो,
हमारा मंडोर हमको वापस दिला दो। एक दिन क्या हुआ, ये मालवा या मांडू के गवर्नर के अंडर आता था एक क्षेत्र, उन्होंने अटैक कर रखा था। एक दिन उन्होंने कहा कि साहब मंडोर में हमारे जो पशु हैं उनको चारा चाहिए, तो चारे का ऑर्डर दिया और चारे का ऑर्डर ले लिया राव चुंडा ने, और जो चारा भेजा गया जिन बैलगाड़ियों में उनमें हथियार वगैरह छिपा दिए और खुद के लोगों को भी उनमें छिपा दिया। ये चारे की गाड़ियां वहां पहुंची, ये लोग निकले, अपने हथियार लेके निकले, हथियार चलाए और वहां जितने भी मंडोर के उस दुर्ग में जो लोग थे उन सबको सल्टा दिया और मंडोर पर हो गया चुंडा का अधिकार। फिर इस बात से ये जो इंदा प्रतिहार हैं ये बड़े प्रसन्न हुए और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चुंडा के साथ में कर दिया। और जब शादी करी तो फिर दहेज भी दिया। दहेज में क्या दिया? मंडोर। एक कहावत है ना, इंदारो उपकार कमदज मत भूल कदे, चुंडो चवरी चाड़ दी मंडावर दाईजे। मतलब इंदा का उपकार मत भूलना। कमदज, कमदज राठौड़ों को कहा गया है। चुंडा चवरी चाड़, विवाह कर दिया चुंडा का, और दी मंडावर दाईजे, दहेज में दे दिया। तो अब चुंडा ने भी राजधानी अपनी बना ली मंडोर। तो अब से राठौड़ों की, मारवाड़ के राठौड़ों की जो राजधानी है वो कौन सी है? मंडोर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब यहां पर चुंडा अगले शासक हो गए, मल्लीनाथ जी तो अभी इनके टाइम में जीवित हैं, तो मल्लीनाथ जी ने, मतलब इनके चाचा ने फिर चुंडा का विरोध नहीं किया क्या? नहीं, मल्लीनाथ ने भी चुंडा की शक्ति को मान्यता दी। मल्लीनाथ मंडोर भी गए, मंडोर में उनका बहुत आदर सत्कार किया गया। इससे मल्लीनाथ बहुत खुश रहे, संतुष्ट हुए और वापस लौट गए। और एक प्रकार से मल्लीनाथ ने अपने आप को चुंडा के अधीन ही मान लिया। भाई थे तो चाचा, लेकिन मान्यता देने का मतलब कि ठीक है अब आप हमारे शासक। तो अब ये चुंडा मारवाड़ के अगले शासक हो जाते हैं। क्लियर ये बात? चुंडा से रिलेटेड एक तो ये फैक्ट ध्यान रखना, जोधपुर में जाओगे तो एक बावड़ी है, चांद बावड़ी। चुंडा की रानी थी चांद कंवर, उनके द्वारा ये बावड़ी बनाई गई थी। इसके अलावा चुंडा के समय एक गड़बड़ ये हुई थी कि इन्होंने उत्तराधिकार को लेकर जो डिसीजन लिया था ना वो सही नहीं लिया था। क्या डिसीजन लिया था? सुनना। चुंडा की एक रानी थी किशोरी कंवर। किशोरी कंवर के जो बेटे थे वो थे कान्हा। चुंडा ने किशोरी कंवर से ज्यादा प्यार करने के कारण, प्रेम के कारण, इनके पुत्र कान्हा को अगला राजा घोषित कर दिया कि भैया मेरे बाद कान्हा अगला राजा होगा। राजा कौन बनता था? राजा का बड़ा बेटा। राजा का बड़ा बेटा कौन? रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ बड़ा भी है और योग्य भी है, लेकिन किशोरी कंवर के प्रभाव के कारण चुंडा ने रणमल राठौड़ के स्थान पर रणमल राठौड़ से जो छोटे थे, कान्हा, कान्हा बताए जाते हैं सबसे छोटे थे, इनको अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रणमल राठौड़ इस बात से नाराज हुए, पहले गए सोजत और सोजत में जाने के बाद फिर ये चले गए मेवाड़। इनको हालांकि संतुष्ट करने के लिए एक जागीर दी थी जोजावर की, लेकिन जोजावर की जागीर पसंद नहीं है। भैया राजा बनना है, जोजावर की जागीर लेकर क्या करेंगे? ये चले गए मारवाड़ की तरफ, और सॉरी मेवाड़ की तरफ। और मेवाड़ रियासत जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो ये बात बहुत डिटेल से बताई थी, थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि रणमल राठौड़ की बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह कर दिया था मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ में, और उस विवाह की शर्त यह थी कि जब महाराणा लाखा की मृत्यु होगी तो मेवाड़ का अगला राजा हंसाबाई का बेटा ही बनेगा। हंसाबाई का बेटा मोकल, मोकल को अगला राजा बनाया गया, मतलब मेवाड़ का महाराणा बनाया गया। लेकिन महाराणा लाखा के जो बड़े पुत्र थे चुंडा, ध्यान रखना ये चुंडा अलग है, ये रावत चुंडा है। मेवाड़ रियासत की वीडियो देखना, बहुत डिटेल से मैंने बताया इनके बारे में। ये बड़े थे, मेवाड़ पर इनका अधिकार था, लेकिन इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि पिताजी की इच्छा पूर्ति के लिए मैं मेवाड़ का राज्य त्यागता हूं, और तो और जो हंसाबाई का पुत्र होगा मैं उनका संरक्षक रहूंगा और उनकी गद्दी की रक्षा भी करूंगा। फिर कई लंबी चौड़ी कहानी है। कुल मिलाकर हंसाबाई के जो पुत्र हैं वो अगले शासक बन गए मोकल। मोकल छोटे थे तो उनका संरक्षक पहले रावत चुंडा को बनाया गया, लेकिन हंसाबाई उन पर शक करती थी, तो रावत चुंडा जो है मेवाड़ को छोड़कर और मालवा या मांडू की तरफ चले गए थे, होशंग शाह के पास में। हंसाबाई ने अपने भाई रणमल राठौड़ से कहा कि भाई साहब एक काम करो, अब आप जो है मेरे बेटे के, मतलब मेवाड़ के महाराणा के, आप संरक्षक बन जाओ। अब ये संरक्षक बन गए तो एक प्रकार से भाई मेवाड़ का शासक तो बालक है, तो मेवाड़ की सारी फौज रणमल राठौड़ के अंडर में। रणमल राठौड़ ने इस फौज को लेकर अटैक कर दिया मारवाड़ पर। मारवाड़ में क्या कहानी चल रही थी कि मारवाड़ में राव चुंडा की तो डेथ हो चुकी थी। फिर से बोल रहा हूं, ये राव चुंडा है, मेवाड़ वाले रावत चुंडा है, इनकी डेथ हो चुकी थी। अगले शासक कान्हा बन गए। कान्हा भी थोड़े टाइम तक के लिए शासक रहे थे। यह लिखा हुआ है राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा की किताब में कि या तो भाटियों के खिलाफ लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, या फिर जो जांगलू के बीकानेर वाले जो सांखड़ा है उनके खिलाफ लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों? दुश्मनी चल रही थी। हाँ, इनके पिता की भी ऐसे ही मृत्यु हुई थी। दरअसल चुंडा की धोखे से हत्या की गई थी। कैसे?
चुंडा के टाइम में राठौड़ों का, मारवाड़ के राठौड़ों का राज्य बहुत तेजी से विस्तारित हुआ। इस मैप से अगर आप समझोगे, भाई पहले राठौड़ शुरू में इस क्षेत्र में थे, अब चुंडा के टाइम में इधर भी आ गए, पाली की तरफ भी हो गए, या आपका डीडवाना, कुचामन, नागौर, सांबर, खाटू, अजमेर, काफी दूर दूर तक क्षेत्र पर चुंडा ने अपना अधिकार कर लिया। चुंडा दरअसल राजधानी में रहते ही नहीं थे। चुंडा ने मंडोर तो संभाला अपने बेटे सदा को, बेटे का नाम था सदा, कि सदा तू तो संभाल मंडोर को और मैं जा रहा हूं नागौर की तरफ। और नागौर की तरफ रहते हुए खूब सैन्य अभियान चलाए, जिसमें आपके ये डीडवाना, खाटूर, ये सांबर और अजमेर वाला पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कई क्षेत्र ऐसे थे जो भाटियों के भी थे, सांखड़ाओं के भी थे, या आपके जैसलमेर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपके भाटी, बीकानेर में भी जो पूगल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भाटी थे। इसके अलावा बीकानेर को, पूरे क्षेत्र को कहा जाता था जांगलू या जांगल प्रदेश, यहां पर सांखड़ाओं का अधिकार था। अब राठौड़ों की शक्ति बढ़ रही थी। पूगल के जो भाटी थे उन्होंने कांटेक्ट किया मुल्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान में आता है। मुल्तान का कोई शासक था सलीम, और सलीम से कहा कि सलीम जी प्लीज हेल्प। बोले किसके खिलाफ? बोले साहब राठौड़ अपना राज्य बढ़ाते जा रहे हैं और मारवाड़ के राठौड़ों के शासक इस समय राव चुंडा हैं। राव चुंडा जिनकी राजधानी मंडोर है, मंडोर को इंदा प्रतिहारों ने दहेज में उनको दिया है, और इस प्रकार वो चारे में छिपकर वो गए थे और उन्होंने अटैक करके मंडोर पर अधिकार कर लिया था। और एक चीज और ध्यान रखना कि इंदा प्रतिहारों ने जब राठौड़ों को मंडोर दहेज में दिया तो उन्होंने 84 गांव अपने पास में रखे थे, और राव चुंडा से कहा था कि आप इन 84 गांवों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो इसका मतलब इंदा प्रतिहारों को राव चुंडा का संरक्षण मिल गया था, क्योंकि राव चुंडा ने कहा था कि ठीक है मैं आपके 84 गांव में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, तो एक प्रकार से आपका मैं ध्यान रखूंगा मतलब आप मेरे अधीन रहोगे। तो ये जो सामंत प्रथा, मारवाड़ में जो सामंत प्रथा वाली जो हम शुरुआत देखते हैं हल्की फुल्की, वो राव चुंडा के समय देखने को मिल जाती है। लेकिन ये सबसे ज्यादा अगर पल्लवित हुई, सबसे ज्यादा फैली, तो ये राव जोधा के समय देखने को मिलती है। खैर हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। तो इन्होंने कहा, बोले साहब वो चुंडा है, राज्य अपना फैलाते जा रहे हैं, उससे हमको दिक्कत हो रही है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो अटैक करते हैं। अब बात है आपके 1423 ईस्वी की। चुंडा इस समय नागौर, ये बाकी के शासक इकट्ठे हो रखे, आपके पूगल के भाटी, जैसलमेर वाले भाटी, जांगलू वाले सांखड़ा, और इसके अलावा मुल्तान वाला सलीम। ये नागौर गए और चुंडा जो है वो किले में थे, और दूर से बोले हाय हेलो कैसे हो? बोले ठीक हूं मैं, आप लोग यहाँ पे कैसे? बोले हम तो ऐसे आपसे मिलने के लिए आए थे, सोचा हाल चाल पूछ लें। आ जाओ बाहर आ जाओ, मिलते हैं, बैठते साथ बैठते बात करते हैं, क्या रखा है दुश्मनी में? बोले ओके। लड़ने थोड़ी, नहीं लड़ने क्या करेंगे, लड़ाई करके मेल जोल बढ़ाने के लिए आए। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि इन्होंने चुंडा को धोखे से बाहर बुलाया। ऊपर से तो ये सब मेल जोल बढ़ाने की बात करते रहे कि आपस में व्यवहार बढ़ाना चाहिए, मेल जोल बढ़ाना चाहिए। और चुंडा जब उनके बहकावे में आए और कुछ ही लोगों के साथ, कुछ ही सैनिकों के साथ में जैसे उनके कैंप में गए, तो भाटियों ने, सांखड़ों ने और मुल्तान के सलीम ने, इन्होंने तीनों ने अटैक कर दिया। किस पर? चुंडा पर। और चुंडा वहां पर लड़े, बहुत बहादुरी से लड़े, और लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इसीलिए यहां पर जो मैंने आपको ये बताया था कि चुंडा ने जो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था कान्हा के संबंध में ये लिखा हुआ है कि कान्हा या तो भाटियों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए, या सांखड़ाओं के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। हालांकि कुछ जगह ये भी है कि करणी माता के हाथों मारे गए थे। खैर जो भी है, इतना कोई फैक्ट बड़ा नहीं है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए। कान्हा की मृत्यु हुई तो कान्हा के बाद अगले बने सत्ता। कान्हा के बाद सत्ता किसके हाथों में आई? सत्ता के हाथों में आई। सत्ता भी थोड़े टाइम तक शासक रहा, फिर सत्ता की भी मृत्यु हो गई। सत्ता की जब मृत्यु हुई तो सत्ता का एक तो भाई था रणधीर, एक सत्ता का बेटा था नरबद्ध। रणधीर बोला मैं बनूं राजा, नरबद्ध बोला मैं बनूं राजा, दोनों लड़ लिए आपस में। रणधीर ने मेवाड़ में गए हुए रणमल राठौड़ को आमंत्रित कर लिया। बोले रणमल राठौड़ जी, आप वहां पर मोकल के संरक्षक तो हुई, मोकल तो बालक है, मतलब सारी सेना एक प्रकार से आपके ही कंट्रोल में है, आप ही राजा हो एक प्रकार से, तो अच्छा अवसर है, मारवाड़ में आओ, अटैक करो और मारवाड़ पर अपना अधिकार कर दो। रणमल राठौड़ ने मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ पर अटैक किया, और 1427 में रणमल राठौड़ मारवाड़ का शासक बन गया। कब की बात है? 1427। 1427 से लेकर और 1438 ईस्वी तक रणमल राठौड़ मारवाड़ का शासक रहा। मैंने मेवाड़ तो नहीं बोल दिया ना, मारवाड़ पर अटैक किया और मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। राजधानी भी कौन सी? मंडोर ही। तो मतलब अब मंडोर पर अधिकार हो गया, अब साहब बन गए अपन राजा। उधर वो मोकल भी बड़े हो गए थे, फिर मोकल की भी हत्या वगैरह कर दी गई थी। फिर मेवाड़ रियासत में मैंने आपको पढ़ा दिया था
कि रणमल राठौड़ ने मेवाड़ की आंतरिक राजनीति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया, सिसोदियाओं को नीचा दिखाना शुरू किया, ऊंचे पदों से सिसोदियाओं को हटाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो रावत चुंडा थे उनके बड़े भाई थे राघव देव, जो सिसोदियाओं के नेता थे, उनकी हत्या करवा दी गई। ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों को बैठा दिया गया, सिसोदियाओं को हटा दिया गया। तो इसीलिए वहां की आंतरिक राजनीति में उलझकर रणमल राठौड़ की हत्या कर दी गई। रणमल राठौड़ को एक दासी से प्रेम हो गया था जो भारमली थी, और मेवाड़ रियासत में मैंने बताया था कि किस प्रकार से रणमल राठौड़ की हत्या की गई 1438 ईस्वी में। क्लियर। अब जब रणमल राठौड़ की हत्या की गई तो रणमल राठौड़ के पुत्र थे जोधा। जोधा उस समय मेवाड़ में थे। जोधा यहां से भागे। कोई एक किस्सा या एक गीत है कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारियो जाए। जोधा यहां से भागे और मेवाड़ की सीमा को छोड़कर भागते गए, भागते गए, भागते गए, भागते गए, और भागते भागते कहां पर पहुंचे? आपके मेवाड़ की सीमा से बाहर बहुत दूर, और पहुंच गए काहुनी गांव में। वर्तमान बीकानेर है। बीकानेर में एक जगह आती काहुनी, ये बीकानेर। और फिर जोधा ने देखा कि भैया अब मेवाड़ की फौज तो नहीं आ रही, क्योंकि मेवाड़ की फौज जो है वो जोधा का पीछा कर रही थी। जो मेवाड़ के जो रावत चुंडा थे जो मालवा की तरफ चले गए थे, उनको वापस बुला लिया गया था, और मेवाड़ की फौज लगातार जोधा का पीछा करती जा रही थी, करती जा रही थी। तो ये मेवाड़ की सीमा से बाहर निकले और बीकानेर के काहुनी गांव में पहुंच गए। मेवाड़ की फौज मारवाड़ में भी आ गई और मारवाड़ की राजधानी मंडोर पर सिसोदियाओं का अधिकार हो गया। मतलब जोधा को अपने पिता की जो गलती थी उसकी सजा भुगतनी पड़ रही थी। और मेवाड़ रियासत में मैंने आपको बताया था कि जोधा को वापस से राज्य कैसे प्राप्त हुआ था। उससे पहले एक फैक्ट और देख लेते हैं। कौन सा फैक्ट? चुंडा से रिलेटेड, राव चुंडा से रिलेटेड ही एक फैक्ट है, फिर हम जोधा की बात कर लेंगे। राव चुंडा के एक भाई थे गोगादेव राठौड़। एक गोगाजी अलग है, वो गोगादेव चौहान है, जिनको हम लोक देवता के रूप में पूछते हैं। जो आपके हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है, गोगामेड़ी और चूरू में जो धुरमेड़ी है, वो अलग है, वो गोगादेव चौहान है, ये गोगादेव राठौड़ है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना क्या, कि राव चुंडा के जो भाई थे गोगादेव राठौड़, ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं तल्लीनाथ जी के नाम से। इनको कहा जाता है ओरण का देवता। समझाऊंगा अभी इसका मतलब। जालोर में एक जगह है पांचोटा, वहां पर इनका मुख्य मंदिर है। ओरण मतलब क्या? कोई मंदिर है, मंदिर के आसपास की जो जगह छोड़ दी जाती है, मतलब वो स्थान जहां से आप पेड़ पौधे नहीं काट सकते, कोई शिकार वगैरह नहीं कर सकते, उस स्थान को कहा जाता है ओरण। इनको ओरण का देवता कहा जाता है तल्लीनाथ जी को, जिनका वास्तविक नाम है गोगादेव राठौड़, जो राव चुंडा के भाई हैं, जिनका मुख्य मंदिर पांचोटा जालोर में है। ये ओरण का देवता कहा जाता है। इसका मतलब जहां पर भी तल्लीनाथ जी का स्थान है वहां पर आप पेड़ पौधे नहीं काट सकते। तो इसका मतलब पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, बाकी फिर राव जोधा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। राव जोधा से रिलेटेड काफी फैक्ट हैं। एक तो पॉलिटिकल इश्यूज देखेंगे, पॉलिटिकल इश्यूज में इनके संबंध मेवाड़ के साथ में कैसे रहे, तो खैर हमने चर्चा कर ली थी, अभी और हम डिटेल से बात कर लेंगे। इसके अलावा बहलोल लोधी के एक आदमी के खिलाफ भी इनका एक हमला होगा, इनके पुत्र बीका और गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनके बारे में कुछ कह रहे हैं। और इसके अलावा मेहरानगढ़, इनसे रिलेटेड देखो बहुत सारे फैक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।